राष्ट्रीय जनता दल खत्म हो चुका है। कोई पार्टी ही नहीं है, वो घरेलू पार्टी है, पारिवारिक पार्टी है। न उसका कोई इशू है, न कोई थीम है, न कोई संघर्ष है। छाती मिला हुआ है, उस छाती से कमा रहे हैं घरे में बैठे हुए। इसी में बैठ कर राजनीति होता है। प्रतिपक्ष की हैसियत से 2 बार रहे, या बिहार के उपमुख्यमंत्री की हैसियत से कितना बार जनता की समस्या को सुनने का काम किया और निदान करने का काम किया, गांव में जाकर के, लोगों के बीच में जाकर। जनता के हित में थोड़े तेजस्वी जी कर रहे हैं काम। जनता के हित के लिए, समाज के हित के लिए, लोगों को जगाने के लिए गिरिराज सिंह का अच्छा काम कर रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव हमारे साथ हैं। आपके केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, वो हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर निकलने वाले हैं, क्या कहिए? तो कौन सा खराब काम कर रहे हैं वो? सनातन धर्म मानने वाले लोगों को अगर जगा रहे हैं अपने धर्म के प्रति आस्था रखने के लिए, तो कौन सी बड़ी बात है। और हर व्यक्ति को ये फ्रीडम है, कोई भी अपने समाज के लिए, अपने धर्म के लिए प्रचार कर सकता है, अपने इशू के लिए। तो स्वागत योग्य है, अच्छा काम कर रहे हैं। गिरिराज सिंह ये भी कह रहे हैं कि अभी तक हम हिंदू नहीं बन पाए हैं, जाति विशेष क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं, हम किशनगंज से चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब उनकी अपनी सोच है, अच्छा सोच है। लेकिन आरजेडी मांग कर रही है कि उनके डीएनए जांच हो, अगर अभी तक वो हिंदू नहीं बन पाए हैं तो क्या है? देखिए यार, राष्ट्रीय जनता दल खत्म हो चुका है, वो कोई पार्टी ही नहीं है। वो घरेलू पार्टी है, पारिवारिक पार्टी है। न उसका कोई इशू है, न कोई थीम है, न कोई संघर्ष है, न कोई विचार है, न कोई धारा है। समझे कि नहीं? वो क्या बात करेगी? राष्ट्रीय जनता दल बात करने का हक है। जिसका नेता, जनता डूब रही हो, मर रही हो, जिसका नेता विदेश में दौरा कर रहा हो, जब यहाँ सदन चल रहा हो तो विदेश में दौरा कर रहा हो, उनको जनता से मतलब है? कभी किसी गरीब के दुख सुख में जाते हैं? नेता प्रतिपक्ष है। आप हमको एक एग्जाम्पल बता दीजिए, किसी के कष्ट में वो निकल करके झोंपड़ी में गए आदमी, वो क्या बात करेगा? छाती मिला हुआ है, उस छाती से कमा रहे हैं घरे में बैठे हुए। एसी में बैठ कर राजनीति होता है। तेजस्वी यादव दूसरे फेज की यात्रा पर 16 अक्टूबर से निकलने वाले हैं। यात्रा पर निकले, जनता दर्शन में जा रहे हैं, कार्यकर्ता दर्शन में, क्योंकि यहाँ तो परमानेंट दरवाजा बंद है, उनका घर ही नहीं खुलता है। तो अब मौका है चुनाव का, तो जा रहे हैं जनता दर्शन में। आप ये बताइए कि नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से 2 बार रहे, या बिहार के उपमुख्यमंत्री की हैसियत से कितना बार जनता की समस्या को सुनने का काम किया और निदान करने का काम किया, गांव में जाकर के, लोगों के बीच में जाकर के। आप हमको दिखा दीजिए, एक गांव का सीन दिखा दीजिए। लेकिन अरे जो आदमी अपने क्षेत्र की चिंता न कर रहा हो, कितना दफ़ा गए हैं इतने दिनों में राघोपुर की जनता में? एक बार तो देखा, नाव पर घूमने गए हैं। नाव पर अपना नहीं होता है तफरी करना। ये जो अपने क्षेत्र को संभाल नहीं सकता है, वो बिहार की जनता को कैसे संभालेगा भाई? अब जाके पूछो ना, आ चलो राघोपुर में जाकर के आप इंटरव्यू ले लो। क्या आपके नेताजी जो यहाँ के माननीय विधायक हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं और बिहार के बड़े नेता हैं, आपके समस्या के निदान के लिए कितने बार आपसे मिलते हैं और कितना निदान करते हैं? तो जो अपने क्षेत्र का नहीं है, वो बिहार का क्या होगा यार? कौन भरोसा करेगा? ट्विटर पर तो सरकार को आगाह करते रहते हैं। सुनिए ना, ट्विटर बॉय है वो, केवल ट्विटर से काम चलेगा यार? जनता सब समझती है, अब पता चल जाएगा। जनता के हित में गिरिराज सिंह या तेजस्वी, किसकी यात्रा है? कौन? जनता के हित में गिरिराज सिंह या तेजस्वी यादव, किसकी यात्रा है? वो जनता के हित में थोड़े तेजस्वी जी कर रहे हैं काम। जनता के हित के लिए, समाज के हित के लिए, लोगों को जगाने के लिए गिरिराज सिंह का अच्छा काम कर रहे हैं। चलिए, पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव हमारे साथ हैं, जिन्होंने सभी सवालों का जवाब दिया है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।